अथॉरिटी को ताड़ेगी क्या? हम अथॉरिटी का काम बिल्कुल बंद कर देंगे और किसी कीमत पर नहीं चलेंगे। जनता परेशान हो जाएगी अब अगर ये अथॉरिटी का कह काम रहे बंद हो। भाई साहब, हम परेशान नहीं हुए बैठे किसान। पहले भी घिराव करा, अब भी लाल किले पे, अब के लाल किले पर भारतीय किसान परिषद का झंडा फहर जाएगा वहाँ। ये उस भगवान को याद करें, लेकिन इनकी बुद्धि सही करे। बुद्धि खराब हो रही है इनकी। का करें क्या? जब हमारी जमीन नवेदा में दे रही, हमारे खेतों में बिल्डर खड़े कर दिए। आज से ही आवश्यकता बनती है और आवश्यकता क्यों है, ये वर्तमान और भविष्य है हमारा। ये देखिए जी, हम जब बैठे हैं धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में। देखो, वैसे तो किसान गांधीवादी तरीके से चला रहा है, आतंकी हम नहीं है, परंतु आक्रोश तो है और आखिर कभी न कभी अंत भी है। नमस्कार, मैं अजीत और इस समय मौजूद हूँ मैं नोएडा में, जहाँ पर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। 16 जून से यमुना प्राधिकरण के खिलाफ धरना कर रहे हैं और आज उसी का माहौल में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किसान अपनी सफलता के लिए यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया है और यहाँ पर वो यज्ञ कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किसान यहाँ पर लगातार यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर अपनी मांगों को और अपनी सफलता के लिए यहाँ पर किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में यज्ञ कर रहे हैं ताकि सरकार के कानों तक जल्द से जल्द उनकी बातें पहुंचे और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द हो। मैं चाचा से यहाँ पे बैठे हुए हैं, यज्ञ में शामिल हुए हैं। चाचा, इनसे बात करूंगा। चाचा, आप यहाँ पे काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं, काफी 16 जून से यहाँ बैठे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है यमुना प्राधिकरण के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, और आज यज्ञ भी कर रहे हैं आप। तो ये रोज होता है, यज्ञ रोज होता है, तो यज्ञ क्यों होता है? इसीलिए उस भगवान को याद करें, लेकिन इनकी बुद्धि सही करे। बुद्धि खराब हो रही है इनकी। वो तो कह रहे हैं बुद्धि हमारी बहुत अच्छी है। इनकी बुद्धि अच्छी ना, इन्हें पढ़ के आगे शोषण करने को आगे किसान का। अच्छा, शोषण ये हो रहा है जो हमने जमीन दी वाकई ना तो प्लॉट दे रहे, जो इनकी तय है भाई 10% देंगे ना। हमारी आबादी छोड़ दे, जैसे घर बने तो उनमें भी इन्हें नवेड़ा दर्ज कर दिया और नवेड़ा दर्ज करके भी वहाँ में से जैसे कोई चिनाई करे वो हजारों के। तो गाँव में है नहीं, पहले गाँव में कि जमीन तो ले ली इनने हमारी और जमीन पे कब्जा कर लिया इनने। तो हमारा किसानों को तो इतना शोषण हो रहा है और किसी को कोई मिनट रुका पड़ा। हमारा कौन दिया इनने पूरा, बहुत आदमी पूरा रुका पड़ा और क्यों बैठे हैं। आप ये देखिए जी, हम जब बैठे हैं धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में, बहुत लंबा टाइम हो गया। काफी 16 जून से बैठे पर लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। घर जाने का मन नहीं करता। घर जब जहाँ कुछ मिले यहाँ जब भी तो जहाँ। इतनी एज हो गई इस उम्र में, जहाँ बैठे हुए हैं रोड पे, बहुत परेशान है। आप देख लो, जब घर छोड़ोगे तो परेशान रहोगे नहीं रहोगे। तो परेशानी सबसे ज्यादा तो ये देखो, बरसात में, गर्मी में मर रहे हैं। अपने घर बैठे हैं तो हम ठीक है, जो क्यों पड़े तगादे में तो बैठे हैं सब। घर वालों की याद नहीं आती ना? घर वालों की याद आवे, पर याद तो जब मिले जो जब भी तो बर्बाद तो हो गई। सारी जमीन उतने दे दी, अब बच्चे इनको नौकरी भी नहीं, रोटी रोजी सब खत्म। और ये बता, हमने तुम्हारा पैसा जो रुका हुआ है हमें ट्रेजरी में जमा कर दिया, तो ट्रेजरी में हमें दे नहीं सके। जब जमीन ली जब तो अच्छी लग रही, दुनिया भर के झूठ बोले। अब जो पड़े, विकास तो हो रहा है, विकास भी हो रहा है, किसान भी खुशहाल हमारा है। तो खुशहाल कहाँ हो रहा? कौन सा किसान बता रहे हैं? सब दुखी यार किसान। अच्छा, पहले 2 साल वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे रहे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे, अब यहाँ नोएडा अटौली पे बैठे हुए हैं। वो तो जो है ना, वे तो गन्ने वाले किसान है। किसान तो एक ही है। हम तो जो जमीन वाले, जिनकी की जमीन है, नोएडा वाले बैठे हैं। नोएडा वाले ही बैठे, वही अपनी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर पैसा वो दे जो। यहाँ पर नोएडा वाले किसान बैठे हुए हैं जो नोएडा से किसान हैं। क्या कह रहे हैं? कोई ना तो हम कोई दंगा कर रहे हैं, ना कहीं की गाड़ी तोड़ रहे हैं, ना जाम कर रहे हैं। अपने शांत बैठे हैं, इसीलिए बैठे कि हमारा फैसला हो जाए, हमें दे दें, अपने घर चले जाए। आप क्या चाहते हैं चाचा? यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, मैं आगे और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर यज्ञ कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, लेकिन चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी उम्र हो गई है आपकी, तो घर जाने का मन नहीं कर रहा? नहीं, घर जाकर करें क्या? जब हमारी जमीन नवेदा में दे रही, हमारे खेतों में बिल्डर खड़े कर दिए, हम रोड में बैठा दिए, हमारी माता बहन रोड पे घूम रही हैं। हम आगे आने वाले अपने बच्चे को आगे, हमारे बच्चे क्या कहेंगे? हमारे
बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया हो। हमारे घर भी नोएडा ने ले लिए, जैसे किराएदार रह रहा है, हम तो ऐसे हो जाएंगे, हमारे पास क्या रहेगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग की प्रॉपर्टी है वो नोएडा ले ली। सरकार तो काफी किसानों को दे रही है, नहीं। 2-2 हजार रुपए 6-6 हजार रुपए साल के दिए जा रहे हैं। अभी कहा हमें नहीं, नोएडा में नहीं है, किसानों को नहीं है। फिर कौन से किसानों को? वो तो बाहर गए, हमारे नोएडा के अंदर नहीं है किसानों। नोएडा के अंदर किसानों नहीं, को नहीं? किसी को नहीं। चाचा, यहाँ पर काफी समय से आप बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? अपने हक लेने के लिए। कौन कौन से हक? 5% रह रहा हमारा, और आबादी है हमारी, आबादी निस्तार होना चाहिए, और गांव की जो विकास है होने चाहिए गाँव में। मुख्य दो ही मांग है हमारी। मांग का हमारे करा रहे हैं, 10% जमीन काटी हमारी, 90% दे दियो, 10% उसे मांग रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं चाचा भी कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? अभी आप यज्ञ में शामिल हुए, ये यज्ञ आप हमने सुना अभी बता रहे थे रोज डेली हो रहा है, क्यों यज्ञ क्यों हो रहा है? भगवान सबकी शुद्धि सद्बुद्धि के लिए। किसकी सद्बुद्धि? हम सब प्राणियों की और अथॉरिटी की। अथॉरिटी के पास तो बड़ी बुद्धि है, तभी तो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। बुद्धि सद्बुद्धि और बुद्धि में भी तो अंतर होता है ना भाई। अच्छा, अंतर क्या है? अंतर सद्बुद्धि वो होती है जो सद्भावना और सबके लिए गुण स्वरूपकाली होती है, और एक बुद्धि होती है जो अपने लिए होती है, तो उनकी अपने लिए बुद्धि है, लोक हित के लिए बुद्धि नहीं है वो। 16 जून से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर और लगातार यज्ञ भी कर रहे हैं, अभी तक तो कोई सुनवाई की नहीं गई, क्या लगता है सुनवाई कभी तो होगी, कभी न कभी तो होगी। धैर्य ही तो सबका वो है, और नहीं की तो फिर आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? वक्त के हिसाब से स्टेटमेंट लेंगे जैसा स्टैंड आएगा। एक आबादी की परिभाषा में सुना देता हूँ। आबादी जो है, इससे आ से ही आवश्यकता बनती है, और आवश्यकता क्यों है, ये वर्तमान और भविष्य है हमारा। तो आबादी जो है हमें हमारी आवश्यकता है, और आवश्यकता का प्रश्न उठता क्यों है, वर्तमान हमारा है और भविष्य हमारे बच्चों का। इसलिए ये मकान और ये आबादी जो है ना, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम यहाँ रहेंगे ही ना, उजड़ जाएंगे, तो वर्तमान तो हम चल ही रहा, भविष्य हमारा कहाँ सुरक्षित है। चलिए मैं और भी लोगों से यहाँ बात करता हूँ, पीछे भी चलते हैं हम यहाँ से। कुछ लोग पीछे से आवाज भी दे रहे थे कि यहाँ पर आइए। आ रहे हैं चाचा, बताइए। यहाँ पर आप काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं और यज्ञ भी लगातार चल रहे हैं, तो यज्ञ करने का कारण क्या है, ये बताइए पहले। मुझे माइक मैं पकड़े रहूंगा, बताइए। यज्ञ कारण करने का कारण ये है कि ये अथॉरिटी के जो अधिकारी बैठे हैं ना, बेबुद्धि, उनके दिमाग में कुछ पैदा हो जाए, इस वजह से हम अपना यज्ञ करते हैं, अपने धरना को संपन्न बनाने के लिए। हालांकि हमारे बैठे हुए कोई अनैतिक कार्य हमारे अंदर न हो, इस वजह से शांति वातावरण के लिए हम पहले अब भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, पढ़ लिख के अधिकारी बने हैं, ऐसे ही नहीं अधिकारी बने हैं, लेकिन ये बताओ हमारी कोई इनसे भीख तो नहीं मांग रहे। हमारे करार के मुताबिक हमारी जमीनें कटी हुई हैं, उनका हम अपना हक मांग रहे हैं। कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे, ना इनसे कोई मांग रहे हमें दो, या कोई ऐसे नहीं मांग रहे। पढ़ लिख के बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक ही जमीन एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया। ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। और कोर्ट ने बोला सबे दे दो। अच्छा, कोर्ट गए और दे आदमी वापस आ गए, जिन्होंने अपनी रीट अपनी वापस ले ली। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तो हम इनसे लगातार बात करेंगे। आप 16 जून से यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यज्ञ भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मांगे हैं आपको, क्योंकि अभी पंकज जी ने भी पीसी की, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। जी, मेरा पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम जयप्रकाश आर्य है। किसान जो है एक अन्नदाता है और सबकी परिवार की रक्षा करता है किसान, इसीलिए इनकी बुद्धि शुद्ध करने के लिए तो हम यज्ञ करते हैं डेली। किसकी? नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों। और मांगों को मैं आपको अवगत करा दूं कि मांग तो किसानों की मांग नहीं है, करार है। एक तो होती है मांग, एक होते है करार। तो ये करार है, और करार किसके वायदे हैं? वायदे अथॉरिटी के हैं। अथॉरिटी ने जब ये नोएडा बसाया था, सरकार ने नोएडा जब बसाया था, सरकार देखो आती रहती जाती रहती, कोई सी भी सरकार आ जाए, तो सरकार जैसे आई और नोएडा बसाया। तो मैं आपको एक बात को लेके आपको मैं अवगत करा दूं, यहाँ बैठने का मेन कारण, कुछ ना कुछ कारण बनता है जब कार्य होता है। कारण ये रहा कि अपने वादों पे
अपने उन पे अथॉरिटी पूर्ण रूप से नहीं उतर पाई और सरकार ने उधर से ध्यान हटा लिया। तो किसान आज गौतम बुद्ध नगर का बेबस और लाचार है, इसलिए रोड पर बैठा है। इन्होंने बिल्डर हमारे खेतों में बांट दिए हैं वहां पर और किसान को रोड पर बैठा दिया अथॉरिटी ने। तो हमारी बातें थी कि इनके करार थे हमसे कि हम जमीन को लेंगे तो आपको नौकरी भी देंगे, आपको रहने के लिए, घर के लिए, जो बच्चे जनरेशन क्यों भविष्य को देखते हुए आगे की चिंता है कि आते हुए देख के लौट कर रहना हमारे लिए जरूरी है। कि भूमि को तो इन्होंने खरीद लिया, जो किसकी एग्रीकल्चर की भूमि थी, इसको इन्होंने ले लिया। इसको लेके इन्होंने जमीन तो जमीन हमारी हवा को भी बेच के खा गई। तो बिल्डरों को भी नहीं बेचा, उनको बिल्डर को बेच दिया जो आवास बना रहे हैं। अगर किसी कंपनी को देते तो कम से कम हमारे भरपाई हो जाते कि हम लोग कंपनी में जाने के बाद हमारे बच्चे उससे रोजगार का हिल्ला कर पकड़ लेते। अब रोजगार भी नहीं रहा, खेती भी नहीं रही, तो आखिर किसान करे तो करे क्या। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो आपका हमसे कमिटमेंट है 10% का, वो कोर्ट का भी, शासन का भी आदेश था, कोर्ट का भी आदेश है। उन्होंने कहा दिया था कि किसानों को 64% प्लस 10% दिया जाए। तो जब हमसे इन्होंने जमीन ली और उसका कंपनसेशन दिया, उस पर 90% हमें दिया, 10% काट लिया। कोई बात नहीं, ये दिन लगे 5 किसान पहुंच के कोर्ट जाने पर किसान के हित में कोर्ट ने आदेश करा कि 10% दो और 64 दो इनको। क्यों? इनकी भूमि का पैसा कम दिया था, गलत अधिग्रहण किया था उस चीज को लेके। एक मिनट, तो उसको लेने के बाद में इन्होंने 10% जो है वो बढ़ाया, किसने? कोर्ट ने, और 64 बढ़ाया। उनको बढ़ा के आदेश कर दिया। तो जब इन्होंने 64 हमको दिया तो उसमें सिर्फ 10% काटा। तो मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 2 बार 10% कटेगा तो हमें 10% का हक बनता है ना किसानों का। तो वो हमारे माननीय जो हमारे ये हैं, क्या नाम है, पंकज जी विधायक, उन्होंने भी मान लिया। हमारे एसईओ साहब ने भी मान लिया, जो यहाँ के एसईओ थे पहले, उन्होंने, और हमारे जो माननीय सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने भी मान लिया था। दिक्कत ये आ गई कि हमसे वायदा खिलाफी कर रहे हैं, वायदा करके हमारे अनशन को तोड़वा दिया। जो हमने 4 महीने पिछली साल धरना रखा था उसको, और हमें बोल के 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने में सरकार से करा के लाएंगे, हम 10% आपको मुआवजा देंगे, वो देंगे प्लॉट, और आपको जो क्या नाम 1000 मीटर प्लॉट, जो आबादी का निस्तारण है उसमें 1000 मीटर देंगे, जो 450 मीटर है उसको बढ़ा के। अब एक बात बताओ, मेरा बेटा है, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, होते परिवार इतना बढ़ जाता है। मैं शॉर्ट में आपसे कह दूं कि बसने के लिए जगह नहीं रहती। तो हम चेयरमैन को भी बताए, लखनऊ जाके हमारी टीम बताई, इन सबके घर पर भी आए। बेबस हो गए किसान ने, माननीय ये अपने पंकज सिंह जो विधायक है उनका घेराव किया था, और करते रहेंगे। आज भी हमारी यही सोच है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी आबादी का निस्तारण करने के लिए। 10% की हमारी मांग है कि हमारे किसानों का 10% दिया जाए। हमारे 81 गांवों की नहीं है समस्या, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण की समस्या है। अच्छा, अंतिम सवाल ये रहेगा कि अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, प्राधिकरण आपकी बात नहीं सुनता है, तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि शांति से तो आप काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं पहले से ही। देखो, वैसे तो किसान गांधीवादी तरीके से चला रहा है, आतंकी हम नहीं है, परंतु आक्रोश तो है, और आखिर कभी न कभी अंत भी है। तो बैठे, अभी पंकज विधायक ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अगर वो 15 दिन में हमारे बात सुन के और करते हैं, और सरकार हमारी बात को पूरा करती है, और हमारे 10% और आबादी का निस्तारण खूब मजे से करती है, तो ठीक है। अगर 1% भी ये नहीं करती है, तो अगला कदम पहले तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया हमारी बात का, और पंकज जी जवाब नहीं देंगे तो दोबारा हम फिर उनका घेराव करेंगे। पंकज जी के घर का? नहीं, पंकज जी के घर नहीं, सांसद का। अच्छा। और तीसरे, कमजोर नहीं है किसान, और लाचार भी नहीं है किसान। क्यों? हमने जमीन दी है, अधिकार है हमारा मांगने का, तो मांग रहे अपने को, और छीन के भी लेंगे। अगर नहीं मिलेगा वैसे तो उसका घेराव करेंगे डॉक्टर महेश शर्मा का। जब डॉक्टर महेश शर्मा तो रोडन का नीचे का लिखाड़ के, और एक पार्क के लिए भी सरकारी जमीन न घेर सकता है। हम अपनी जमीन में नहीं, जहाँ बैठे या में 10% का हमारा हक है, तो 10% तो हमारा बनता है ना जी। उनको हम लेके रहेंगे, ये यहाँ से देंगे, पंकज के घेराव से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा तो महेश शर्मा के से मिलेगा, उससे भी अगर नहीं मिलता है तो फिर अथॉरिटी को ताड़े घेर के हम अथॉरिटी का काम बिल्कुल बंद कर देंगे, और किसी कीमत पर नहीं चलेंगे। जनता परेशान हो जाएगी अगर अथॉरिटी का काम बंद हो गया। भाई साहब, हम परेशान नहीं हुए बैठे किसान, मरने मारने पे तुला हुआ किसान। हमारा मन ये है कि हम कुछ भी
भले ही फांसी लग जाए, भले ही जेल चले जा, रेल में रह पहिया, काम हमारा जेल में रहे, अपना हक हम हर कीमत पर लेके रहेंगे। 10% आबादी निस्तारण और अन्य काम जितने भी विकास के हैं, क्यों कि ये कोई फ्री में ना दे रहे ना दान में दे रहे, इनका हक बनता है। अभी तो बहुत काम हमारे बकाया है, पर कम से कम इन कामों को किए जो मूल है इनको एक कर दे, हम जब धरना उठाएंगे, नहीं वरना धरना किसी कीमत पे भी नहीं उठेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो किसान बैठे हुए उनका साफ कहना है, अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो पंकज जी का और महेश शर्मा जी के दोनों लोगों का घेराव किया जाएगा और अपनी मांगों को मनाया जाएगा, नहीं तो अथॉरिटी में लगा दिया जाएगा ताला। हम और लोगों से बात करेंगे, क्या क्या मांगे हैं उन सबसे बात करेंगे। क्या बता हमारी 90 साल की उम्र है, हमने दुनिया देखी है। जब से देश आजाद हुआ है, एक योगी सरकार, यूएई सरकार आई है जिसे भारत को जाना खाक है, जिन्होंने जितने बार भ्रष्ट अधिकारी भर रहे हैं, योगी तक बात जान नहीं देते ये लोग। ये बेपर का पक्षी की सब जमीन छीन ली। बात कहाँ अटक जाती है बीच में? ये बीच में सब जाती ना, योगी ने पहुँचाना, किसान की बात जान नहीं देते किसान तक। ये अच्छा, ये किसान की बात योगी तक जान नहीं देते। जो ऐसी सरकार आई है जब तुम्हारा देश आजाद हुआ है, हमने सब देखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जो भाई है, सारे हमने सब देखा, उम्र बीती हमारी। ऐसी सरकार आज तक आई नहीं। योग खुद ऐसे निकम्बे बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, ये अधिकारी बना रखे, 1-1, 2-2 करोड़ के चपड़ा से भी है जी, वो भी करोड़ हो रहा। किसान पेपर का पक्ष चारा ने पसीन छीन ली। मायावती एक भ्रष्ट सरकार आई है, उसने किसान में 50 साल से रह रहा है, उसकी आबादी छीन ली, उसकी आबादी छीन ली। उसने कोर्ट में भी ऑर्डर कर दी, बात छीन ली। उन्होंने देखी सर्वे करके कि जो पुराने जो आदमी 90 साल से मुझसे रह रहा, हमारे बच्चे परिवार, हम कहाँ जाए? जमीन छीटी मुआवजा ले लो, मुआवजा हम क्या करें? कहाँ जाएंगे हम? वहाँ के बसंत जो सही खरीदे नहीं है, वो पाल रहा किसान, वो मारा फिर रहा, वो परेशान, घर भी छीन लिया, उसने मुआवजा ले लो। और ये बाहर के विदेश आदमी, इनमें 1 करोड़ के आदमी हो रही, जो भूखे मर जाएंगे। चाचा आपकी तो 90 साल उम्र है दादा। हाँ, हमने तो इतनी उम्र में यहाँ पर बैठे हो रोड पे, हाँ, घर पे जाइए। ये घर नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ, योगी तक जान न देते, हम तो घर नहीं है। छीन लिया मुआवजा, अगर कोर्ट में ऑर्डर कर दिए, इलाहाबाद गए कोर्ट ने कह दिया मुआवजा ले लो, दिल्ली गए कोर्ट में मुआवजा ले लो। भ्रष्ट सरकार हो रही है, हमें रहने की जगह नहीं है। एक बार करते पैसा हमने उठाए, पैसे हम क्या करें? कहाँ हम रहने के लिए? हम रहने के लिए कहाँ जाए? ऐसी योगी तक जान नहीं देते बात। जिस किसान की सर्वे कराए नहीं, जिस किसान जमीन नहीं है रहने की, देश को पाल रहा है, आज भी खेती करी, हमें हमारी जमीन मास्टर प्लान में जमीन आबादी की, हमने बेनामा करा जमीन हमारी, और वो हमारी एक बार कर ली, हम कहाँ जाए? अच्छा, सरकार से फिर क्या कहना चाहोगे? हम ये चाह रहे हैं कि हमने क्या बुरा करा है? ये जो अधिकारी बैठे हैं भ्रष्ट, ये कोई भी गांव में ना जाते, गांव में जाकर के सर्वे करें जमीन का, भाई कौन बैठा है, किसके जमीन किसी एक किसान के पास 50 की छोड़ दी, एक किसान के नहीं, एक कमरे को भी नहीं है। तो ये इतना अन्याय हो रहा था, ये जाके सर्वे करें, गांव के 2-4 आदमी जाके उनसे मिले, गांव के आदमी बैठते हैं, ईमानदार आदमी, 2-4 गाँव हिस्से आदमी जाए और जाकर सर्वे करावे जमीन में कितनी इन पे है कि नहीं रहने की, कहाँ जाएंगे ये लोग? खेती कर रहे हैं, हम खेती करते आ रहे हैं, आज हमारे 90 साल की उम्र, अब भी खेती कर रही है। अच्छा, यमुना प्राधिकरण ने आपकी बात नहीं सुनी तो अगला कदम क्या होगा? क्या करोगे? हम धरने पे रहे, जिस भर पढ़ाई कर दो, धरना छोड़े हम 16 जून से बैठे हुए धरने पे, हाँ, तो सुना नहीं। धरना तो हमारा खत्म ही, हमारा फैसला हो जाएगा। हमारा बेपर के, हम बेपर के व्यक्ति हैं और ईमानदारी से बैठे, हमें झगड़ा कुछ करना नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, क्यों? हम जानते नुकसान हमारा है। अरे हम देश का नहीं, हमारे देश का हमारा नुकसान है, हमें खबर है बात। पर हम ये जान रहे हैं कि योगी जी को तो पहुंचा, जो सज्जन आदमी है, उसको जान रहे थे भ्रष्ट सरकार के लोग के बंदे बैठे, पिछली सरकार के चुनौर सरकार है, इनके जो मायावती के, अखिलेश के, कांग्रेस के भ्रष्ट अधिकारी भरे हो रहे, सब तड़े हैं, तो नए भर्ती हो गया आदमी, जिससे आकर के इंक्वायरी, गाँव की इंक्वायरी न करेगा, कुछ जाते ही ना हिला, घर बैठे बैठे है, तो मायावती भरना है, सब बेटा करा, एसी में बैठे रहते हैं। हाँ, जब किसी को पता हुआ आज तक गाँव में कोई इंक्वायरी, किसी की आबादी की इंक्वायरी करी, सर्वे जब जो हम 64 से यहीं से आए हैं, 2000 में 64 से बेनामा कर खेत बैठे धरती पे। जा क्यों नहीं रहे ये लोग? जा क्यों नहीं रहे? अरे हराम के पैसे एक कमीशन है, कुछ गाँव के लुंगाड़े चोर हो रही इकट्ठे भी, हमें दलाल, और दलाल लग रही पीछे, पैसे कमीशन खरवाए, किसान ने प्लॉट न दे, जो किसान के पास पैसे नहीं है उतार जाएगा, कुछ पैसे दे, जिसका नाव कहाँ जुआ जाएगा? इस बार किसान पे पैसे कहाँ देगा दलाल? ऐसे चोर, ये चाचा हमारे साथ, ये अन्याय हो रहा है। जाकर के योगी सरकार से बताइए, हमें रहने के लिए योगी सरकार से बताइए, अब हम परेशान है, बता हम कहाँ जाए? हम चलिए, एक रहने की जगह नहीं। चाचा अब मैं बोलता हूँ, 90 साल की उम्र है चाचा की, और जहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के सामने बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं या जो अफसर हैं वो ऊपर तक बात नहीं पहुंचाते। योगी जी अच्छे हैं, अरे सही से जो सरकारी नहीं है,
सरकारी ना आई है? नहीं, जो होगी जैसी है सरकार, हमारा भारतीय जननायक भारतीय है। योगी जी जैसी कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं आई है, लेकिन जो अधिकारी हैं और जो अफसर हैं वो योगी तक बात पहुंचाए नहीं। तो भैया 90 साल की उम्र में अगर रोड पर बैठ के धरना दे रहे हैं, तो अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंच रही है तो वहां तक बात जरूर पहुंचाएं और चाचा की परेशानी, यहाँ इतनी उम्र में बैठे हुए हैं, इनकी समस्या जरूर सुने। अबू के प्यासे हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमने हार गई, अरे भाई हमारे तुमने जमीन बेच दी, हमारी प्लॉट का हमारा दे दो जमीन। सही बात, हमें घर रहने को तो हमें दे दो भाई, हम कहाँ जाए? कह रहे पैनामा करोड़ जमीन है हमारी, वही उन्होंने चलो एक बार कर ली, पैसे हम पैसे उठाया ना, पैसे हम क्या कर रहे हैं? हम जब रहने की जगह नहीं, हम हमारी घरवाली है, हमारे दो लड़के हैं, दो पोते हैं, दो पोते हैं, कहाँ जाए हम? सही बात है, कहाँ जाए? इनको रहने के लिए जमीन चाहिए और नोएडा अथॉरिटी या यमुना प्राधिकरण इनकी बात सुने। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, किसान यहाँ और भी बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर धरना चल रहा है। चाचा जहाँ बैठे हुए हैं आप, यज्ञ भी लगातार चल रहे हैं, तो क्या मांगे हैं? काफी टाइम हो गया, 16 जून से आप बैठे हुए हैं। मांगे थे 2 लिखी रही है, अब आबादी क्या और 10% की। तो सरकार इस पर सुनवाई नहीं कर रही है? सरकार क्या, जब हमारे प्रतिनिधि हमारी साथ ही नहीं है, प्रतिनिधि ने आज तक कही है कि भाई हम करा के लाएंगे इसके काम को। अच्छा, प्रतिनिधि को वोट किस लिए दें? कोई साथ ही नहीं दे रहा है? कोई साथ ही नहीं दे रहा। अच्छा। इन गाँव का अस्तित्व तो छीन लिया है उन लोगों ने, इनका कोई साथ नहीं दे रहा। और रही बात यज्ञ की, यज्ञ तो वहाँ की जाती है जहाँ जो सफाया करा जाता है। इनके दिमाग की गंध, जो भ्रष्टाचारी है, इनके दिमाग की शुद्धि के लिए हम हवन भी करते हैं, सारा करते हैं, क्योंकि हम सनातनी है ना, हम तो सबकी दुआ भी करते हैं और सबका अगर जो ना करता है तो अभी 3-4 भ्रष्टाचारी यहाँ से विदा भी करवाए। ये भी हमारी देन है। कहाँ भ्रष्टाचारी है? योगी सरकार कहती है हमारी सरकार में तो कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। भ्रष्टाचारी योगी जी तो कह रहे हैं, योगी जी किसे कह के लेंगे रुपया? ये तो रुपया अपनी मर्जी से ले हैं, इतने कहें कि रुपया दे दे, पीछे कर देते मुझे। अच्छा, टेबल के नीचे से? हाँ, ये न्यू कहेंगे रुपया, योगी जी से पूछ कर रुपया लेंगे? रुपया तो अपनी मर्जी से लेंगे। यहाँ तो जो आवे वो तो यू आवे, इसलिए आवे अगर मेरे 2-4 प्लॉट आते नहीं मैं करके जाऊँ नोएडा से। हाँ, देखिए सरकार, अगर केंद्र सरकार की बात करें, कह रहे हैं हम 6-6 हजार रुपए भी दे रहे हैं किसानों को साल में, और भी बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं। यहाँ पर कौन कर रहा है इन बातों को? जो मिल रही है उस चीज को मना थोड़ी कर रहा है। अब हमारे पिताजी चले गए इस आबादी की लड़ाई लड़ते लड़ते, 83 में जमीन गई, आज तक हमें किसान कोटे का 1 प्लॉट नहीं मिला। जो 3 प्लॉट मिल रहे थे आज वे 35 प्लॉट हो रहे हैं। क्यों नहीं दिए इन्होंने? और जमीन थोड़ी ना गई, 150 बीघी जमीन दी। अच्छा, 83 में अभी तक कुछ नहीं दिया। उसके हमें जो किसान कोटे के प्लॉट नहीं दिए इन्होंने। और जो हमारे घर है उन पर भी नोएडा दर्ज, तो हमारा क्या है यहाँ? हम यज्ञ हुए, हमें ही लोकल बता दें, हमें सब कुछ बता दें। अभी प्रतिनिधि जो दोनों लोकल है, हमें तो पैसा कहाँ गया? ये जमीन का पैसा कहाँ गया? कौन सी जमीन का पैसा? जो गई है जमीन, आप बता रहे हैं। जमीन हमारी 11 रुपए में गई 83 में। अच्छा, हाँ, 11 रुपए में गई। अच्छा, अगर आप यमुना अथॉरिटी आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम दिल्ली का होगा। दिल्ली पहले भी घेराव किया था दिल्ली का पहले भी घेराव करा, और अब भी लाल किले पर, अब के लाल किले पर भारतीय किसान परिषद का झंडा फहर जाएगा वहाँ। अच्छा। लाल किले पहले तो आतंकवादी जाने देंगे? दिल्ली सरकार नहीं जाने देगी और केंद्र सरकार नहीं जाने देगी लाल किले? गोली तो मारेंगे, गोली खा लेंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब शांतिपूर्वक धरना जो हो रहा है, फिर यहाँ भी और सीमा पे भी किसान का ही बालक खावे, किसी मंत्री का ना जाता वहाँ। किसी मंत्री का अगर आज तक गया हो तो बता दो मुझे। अगर किसी ने एनडीए का टेस्ट भी पास कर लिया तो एनडीए का टेस्ट तो मैंने पास कर लिया, डिग्री तो ले ली, लेकिन वो घर ही रह गए अपने। और मैं ये भी बता सकता हूँ, एक ही मंत्री कांग्रेस का था जिसके लड़के ने, एक ने कर्नल का एनडीए टेस्ट पास करा था, मुझे ये भी पता। तो इस बात से न डरते हैं हम, भाई मतलब पुलिस हमें जाने नहीं देगी, पुलिस हमारे सिर तोड़ेगी ना, डंडा मारेगी ना, टांग तोड़ेगी ना, हम तोड़वाएंगे अपनी। लेकिन दिल्ली तक जाएंगे? दिल्ली जाएंगे अब के, पक्का है? पक्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम नोएडा में मौजूद थे, जहाँ पर लगातार 16 जून से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लगातार यज्ञ भी कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, यज्ञ उनके लिए है कि उनके कुछ समझ में आए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर इनका ये भी कहना है, अगर मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आगे अगला कदम जो भी हम सलाह करके जो भी होगा उठाया जाएगा, और हो सका तो हम दिल्ली भी जा सकते हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, नोएडा।